नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुभाषितानि और विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये हमने पढ़ लिया है। इसके शब्दार्थ, वाक्यार्थ और प्रश्न अभ्यास आपने यथासंभव अच्छे से करने का प्रयास किया होगा। दुविधाओं का निराकरण प्राप्त करने के लिए जो गूगल क्लासरूम और अन्य माध्यम है, उस पर आप अपने विचार पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर की कड़ी में हम लोग एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, तृतीयो पाठः, और जिसका नाम है डिजि भारतम। तो तृतीय पाठः डिजि भारतम। डिजि ये शब्द अंग्रेजी का शब्द है और भारतम मतलब भारत। तो डिजिटल शब्द जो है उससे संबंधित है डिजि, यानी डिजिटल भारत। ये पूर्णतः अगर आप इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप इस कोरोना काल में देखें, कोरोना काल में तो हम आपसे जो हमारी आपसे पढ़ने की प्रक्रिया जारी है, यह भी डिजिटल इंडिया का ही प्रमाण है। कहीं ना कहीं हम डिजिटल रूप से ही वर्चुअल क्लासरूम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके तमाम माध्यम हैं जिससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आपको ये वीडियो जो है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से मिलता है। आप उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने जो काम आप कर चुके होंगे, चाहे वो गृह कार्य के रूप में हो, चाहे वो आपको असाइनमेंट के रूप में हो, वो आराम से आप पूरा लिख करके भेजते हैं। तो आज ये पाठ शुरू करेंगे, देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इति अस्य, इत्यस्य संधि हुई है, इति प्लस अस्य यण संधि है, इसकी चर्चा सुनाई देती है। आज सब पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा, इति मतलब ऐसा, मनसि मतलब मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ, तृतीया व्यक्ति उसके साथ सह का प्रयोग हुआ। आपको बताया गया है कि तृतीया के साथ हमेशा सह का प्रयोग होता है, ये सह शब्द जो है। तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, यानी समय परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी परिवर्तते मतलब बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, जो ज्ञान का एक्सचेंज था, मौखिकम आसीत्, मौखिक था, मुँह से, मतलब गुरु मुँह से बोलता था, शिष्य सुनता था और उसे कंठस्थ कर लेना था, लिखने की परंपरा नहीं थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा मतलब सुनने की परंपरा, यानी शिक्षक द्वारा बोला जाना, गुरु द्वारा बोला जाना और शिष्य द्वारा सुना जाना, और सुन करके उसे वैसा ही कंठस्थ कर लेना। तो सबसे पहले विद्या जो है वो श्रुति परंपरा में गृह्यते स्म, यानी ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्र प्लस उपरि, तो पत्रोपरि होगा, संधि यहाँ पे, तालपत्र उपरि। तो अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्रों के ऊपर, च मतलब और, लेखन कार्य आरब्धम, लेखन कार्य आरब्ध हुआ। ये दोनों तालपत्र और भोजपत्र जो हैं, ये वृक्ष के
पत्ते, ये वृक्ष का पत्र है, ताल का पत्ता, ताड़ का पत्ता भी जिसे बोलते हैं, और भोजपत्र जो है ये भी एक वृक्ष है, तो उनके पत्तों पर लिखा जाता था। परिवर्तिन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावानां कर्गदोपरि लेखन प्रारब्धम। परिवर्तिन काले, बीतते समय के साथ ही, कर्गदस्य लेखन्या, कर्गदस्य मतलब कागज के, लेखन्या मतलब लेखनी यानी कलम के, और मतलब और, आविष्कारेण आविष्कार से, आविष्कार द्वारा, सर्वेषामेव सर्वेषाम एव सभी का ही, मनोगता नाम मन में स्थित, भावानाम भावनाएं, कर्गदो उपरि, यहाँ पे फिर संधि है, कर्गद प्लस उपरि, तो कर्गदो उपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लेखन प्रारंभ हुआ। तो बीतते समय के साथ कागज के और लेखनी के आविष्कार के साथ सभी के ही मन में स्थित जो भाव हैं वे कागज के ऊपर लिखने प्रारंभ हुए। टंकड़ यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकड़ यंत्र से, टंकड़ मतलब टाइपराइटर, टंकड़ यंत्र मतलब टाइपराइटर, तो टंकड़ यंत्र से, टंकड़ यंत्र के आविष्कारेण आविष्कार से, तू तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री यानी लिखी हुई जो भी तथ्य हैं, जो भी सामग्री है, टंकिता सती टंकित होने के साथ, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गई। तो टंकड़ यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकित करने के साथ ही बहुत काल के लिए, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेय, और वैज्ञानिक की प्रविधेय मतलब प्रगति से, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, और वैज्ञानिक के टेक्नोलॉजी, प्रविधि का मतलब टेक्नोलॉजी, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, जो प्रगति यात्रा है, जो प्रोग्रेस है, वह पुनरपि पुनरपि अग्रेगता आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामक के, यंत्रेण यंत्र द्वारा, साधितानि साधे जाते हैं यानी पूरे किए जाते हैं, भवन्ति होते हैं। तो आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें, च और कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शब्द दिया, यहाँ पे संगणक दिया, दोनों समझने के लिए दिया है, तो आप संगणक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और कंप्यूटर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योग, कर्गदो उद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, यहाँ पे भी संधि हुई, कर्गदोद्योगे गुण संधि है। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। ठीक है, कहता है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी ऐसा विश्वास है। लेकिन संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता यानी कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मतलब और, अनेन इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भी होगा। ठीक है, तो संगणक के प्रयोग से केवल कागज की प्रयोग भी कम नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आगे देखते हैं।
अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब आजकल, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, वस्तु क्रय प्लस अर्थम संधि हुई है, दीर्घ संधि, वस्तु क्रय प्लस अर्थम, तो वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपये की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। तो क्या मतलब कि बिना रुपए के सामान मिल जाएगा? नहीं, रुपए की अनिवार्यता नहीं है, मतलब जो नोट करेंसी है उसकी अनिवार्यता नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए, बट नोट करेंसी की ज़रूरत नहीं, जिसको हार्ड कैश बोलते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या है उसकी जगह पे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये अपने आप माता पिता से पूछ सकते हैं, उनके पास होगा, आपने देखा भी होगा। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इति आदयः, यहाँ पे भी संधि हुई है, इति प्लस आदयः यण संधि है, इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, सभी जगह रुपयों की जगह पर गृहीतवन्तः मतलब ग्रहण किए जाते हैं, यानी लिए जाते हैं। आपने अक्सर दुकानों पे देखा भी होगा, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वी एक्सेप्ट हियर, ऐसा करके साइन बोर्ड लगा देते हैं। तो तात्पर्य है कि डिजिटल इंडिया के प्रभाव का ही वो नतीजा है। आगे और कहता है वित्त कोशस्य, वित्त कोश मतलब बैंकस्य, वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के चापि और भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र द्वारा संपाद्यन्ते यानी संपन्न होते हैं, यानी पूर्ण होते हैं। तो बैंक के और भी बैंक के सारे काम कंप्यूटर द्वारा यानी संगणक द्वारा ही पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, बहुविधा अनुप्रयोगा इसका मतलब होता है ऐप, एप्लीकेशंस, बहुविध अनेक प्रकार के अनुप्रयोग जो हैं जिससे आपका काम होता है। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। तो बहुत प्रकार के जो ऐप्स हैं, जैसे कैसे ऐप हैं, जैसे आपके अगर आप उसको उदाहरण के रूप में देखो तो जैसे पेपाल है, पेटीएम है, फ़ोन पे आजकल आ गया है, और तमाम पेज ऐप है, एयरटेल मनी, ये सब तमाम ऐप जो हैं, ये ऐप्स क्या करते हैं, आपको एक वॉलेट देते हैं, एक तरह का पर्स देते हैं, डिजिटल पर्स देते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पैसे उसमें रख करके खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन, मुद्रा मतलब करेंसी, हीन मतलब नहीं, तो मुद्रा के बिना यानी कैशलेस, विनिमयाय मतलब ट्रांजैक्शन, आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायका सन्ति यानी सहायक होते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया। आगे अब देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं यात्रा करनी चाहिए, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं यात्रा करनी है, अगर आपको कहीं यात्रा करने की आवश्यकता है, यात्रा करनी है, तो रेल यान पत्र से, रेल यान का जो पत्र यानी टिकट, वायुयान पत्र यानी वायुयान का जो पत्र यानी टिकट, अनिवार्यता नास्ति, उनकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। तो क्या मतलब बिना टिकट जाना है, विदाउट टिकट? नहीं नहीं नहीं, अनिवार्यता का मतलब वो जो टिकट का हार्ड कॉपी है, पेपर कॉपी जिसका प्रिंट आउट हम बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो प्रिंट आउट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पर क्या हम कर सकते हैं, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो सारे पत्र, जो पत्र यानी जो प्रिंट आउट्स हैं, जो जिनका सॉफ्ट कॉपी जिसको हम बोलते हैं, वे अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, तो हमारे चल दूरभाष यंत्र में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हैं। तो जो ये हम टिकट लेते हैं, चाहे वो रेल का टिकट लें या टिकट एरोप्लेन का टिकट लें, तो जैसे हम बुक करते हैं तो क्या होता है, एक ईमेल हमारे रजिस्टर्ड अकाउंट पे आ जाता है। तो वही कह रहा है कि वो सारे पत्र जो हैं सॉफ्ट कॉपीज़, वो हमारे ईमेल में जो कि हमारे फ़ोन में है सुरक्षित रहते हैं। यान संदर्श, जिनको दिखा करके,
वयम सौकारेण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। तो कहता है यानी संदर्श जिसे दिखा करके वयम मतलब हम सब सौकर्येण सुविधा से एकदम बहुत आसानी से यात्राया आनंदम गृहणीमः यानी ग्रहण कर सकते हैं या ग्रहण करते हैं। तो उस ईमेल को दिखा करके ही हम बहुत ही आराम से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। आगे और बोलता है कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो कह रहा है चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल्स में, उपचारार्थम यहाँ पे भी संधि हुई उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूतये तो अनुभूयते सॉरी, तो रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य, आवश्यकता प्लस अद्य यहाँ पे भी संधि हुई है दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि ये भी दीर्घ संधि है, उपचारार्थम दीर्घ संधि है और आवश्यकता अद्य भी दीर्घ संधि है। तो कहा कि आवश्यकता आज न अनुभूयते, यहाँ पे भी दीर्घ संधि न प्लस अनुभूयते, तो आवश्यकता अनुभूत नहीं होती, आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो क्या हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिना पैसे का इलाज हो जाएगा? नहीं, कैश नहीं जरूरी है, रुपये मतलब कैश, तो यहाँ पे करेंसी की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्राप्तातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तो चाहे चिकित्सालय के उपचार के लिए जाएं, चिकित्सालय में उपचार के लिए जाएं, वहाँ भी आप कैश लेकर मत जाइए, कार्ड के माध्यम से ही आप अपना शुल्क दे सकते हैं या फिर ई बैंकिंग के माध्यम से भी अपना शुल्क दे सकते हैं। आगे कहा तद दिन दूरम नाति दूरम, तद दिनम ना अति दूरम, तद दिनम मतलब वह दिन, न प्लस अति दूरम, न प्लस अति दूरम दीर्घ संधि हुई है, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते जब हम अपने हाथ में एकमात्र दूरभाष यंत्रम आदाय, दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय, यंत्रम प्लस आदाय दीर्घ संधि, दीर्घ संधि नहीं है सॉरी, ये स्वर के साथ मिला हुआ है। तो चल दूरभाष यंत्रम आदाय यानी मोबाइल लेकर के ही सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुम मतलब करने के लिए, समर्था भविष्यामः मतलब समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और कपड़े यानी वस्त्रपुट के मतलब पर्स, जो आप जेब में पर्स रखते हैं उसकी बात है, वॉलेट की बात कर रहा है। रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेक बुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। इति अनयोः, इति अनयोः यहाँ संधि हुई है, यण संधि है, इति प्लस अनयोः। ये सारी जो संधियाँ मैं बताते चल रहा हूँ इसको आप अपनी पुस्तक में जब मैं बोलता हूँ तो उसको इति में छोटी की मात्रा, पर छोटी की मात्रा और हरस अ न योः, इति अनयोः। आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम, पठनार्थम दीर्घ संधि, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता मतलब ज़रूरत, बहुत ज़्यादा जो नेसेसिटी है, समाप्त प्रायः लगभग समाप्त, भविष्यति मतलब हो जाएगी। अब आप अगर इसको अपने संदर्भ में देखें तो आप में से बहुत लोगों के पास पुस्तकें नहीं हैं, हार्ड कॉपी वाली पुस्तकें नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पुस्तकें डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और उसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे देख के पढ़ रहे हैं। जो पुस्तक मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके सामने पुस्तक खुली है, ये भी क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कितना आसान हो गया आजकल डिजिटल होने से सब कुछ, ठीक है। तो वही कहा कि पढ़ने के लिए समाचार पत्रों और पुस्तकों की आवश्यकता जो अनिवार्यता है वह भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखन अर्थम, लेखनार्थम, लेखन प्लस अर्थम दीर्घ संधि, लेखन प्लस अर्थम, लिखने के लिए भी अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान्वेषणार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका का, अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक्स जिसको कॉपी बोलते हैं आप, कर्गदस से मतलब कागज की, व या अथवा नूतन ज्ञाना
ज्ञानान्वेषणार्थम, यहाँ पे संधि है नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम। ये नूतन ज्ञान एक तरफ हो गया, फिर अन्वेषणार्थम एक तरफ हो गया। नूतन ज्ञान के अन्वेषण के लिए, तो दो बार दीर्घ संधि हुई है। नूतन ज्ञान एक हो गया, अन्वेषण और फिर अर्थम, ठीक है। तो नूतन प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, नूतन ज्ञान अन्वेषण प्लस अर्थम, ठीक है। तो कहा कि नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की आवश्यकता यानी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। नए कागज की पुस्तिका, मतलब अभ्यास पुस्तिका या करगदस्य वा अभ्यास पुस्तिका के अथवा कागज के लिए, नूतन ज्ञान के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम मतलब ज्ञान प्लस अर्थम, ज्ञान प्लस अर्थम, तो संधि हो गई ज्ञानार्थम। अपरिचित मार्ग के अपरिचित मार्ग जानने के लिए, ज्ञानार्थम मतलब जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। तो अपरिचित मार्ग को जानने के लिए मार्गदर्शक से, मार्ग दिखाने वाले, मानचित्र से, मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभूति मतलब अनुभव भी नहीं होगा। आप देखें आजकल गूगल मैप पे आप सब कुछ पा लेते हैं। जैसे आप गूगल मैप पे अपना डेस्टिनेशन डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, सब कुछ आपको एकदम एग्जैक्टली आपको उस जगह पर वो पहुंचा देता है। तो आज आपको जो मैनुअल मैप हुआ करता था, जो प्रिंट आउट मैप हुआ करता था, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं जाना है, आप कहाँ पे खड़े हैं, अपना जीपीएस ऑन करिए, आपको पता चल जाएगा आप किस स्थान पर हैं। आपको किसी स्थान पर जाना है, आपको मार्ग नहीं पता है, रास्ता नहीं पता है, आप वहाँ से अपना लोकेशन डालिए और डेस्टिनेशन डालिए, बीच का सारा रास्ता आपको गूगल मैप बता देगा। ऐसे और भी तमाम नेविगेशनल एप्लीकेशंस हैं जो आपको रास्ता बता देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल इंडिया के नाते अब मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब कुछ एकेन एव, एक यंत्र से ही कर्तुम शक्यते किया जा सकता है। कौन सा यंत्र है वो? आपका मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये सारे कार्य जो आप ऊपर मैंने बताए, ये सारे कार्य एक ही यंत्र से यानी एक ही यंत्र द्वारा किए जा सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाकादि क्रय अर्थम, यहाँ पे देखें शाक प्लस आदि प्लस क्रय प्लस अर्थम। तो शाकादि में हुआ है दीर्घ संधि और क्रयार्थम में भी हुआ है दीर्घ संधि, ठीक है। तो शाक आदि खरीदने के लिए यानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल क्रय प्लस अर्थम वही संधि यहाँ पे, फल आदि खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में कक्ष यानी कमरा सुरक्षितम कर्तुम मतलब बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए यानी फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चाप शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। तो आप जैसे कि अगर आप अपने विद्यालय का देखें तो आप यूबीआई पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ से अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा कर देते हैं। तो वो भी अब आप कहाँ से संभव कर लेते हैं? अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो विद्यालय और महाविद्यालय के शुल्क यानी फीस देने के लिए किम बहुना दानम पिदातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, और भी क्या? दानम अपि दान भी, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है, अलम मतलब काफ़ी है। तो चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है। तो याना ये सारे काम ऊपर जो आपको बताए गए हैं, ये सारा कुछ काम आपके मोबाइल फ़ोन से ही संभव है। डिजि भारतम इति अस्याह दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो कहता है कि डिजि भारतम इति अस्याम, डिजि भारत इस दिशा में, वयम भारतीयाः हम भारतीय, द्रुत गत्या तीव्र गति से, तेजी से, बहुत ही तेजी से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिजिटल इंडिया यानी जो आजकल हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
कागज़ या पर्यावरण को बचाने के लिए कागज़ का कम प्रयोग करने के लिए डिजिटल होना कितना अच्छा हो गया है, कितना ज़रूरी हो गया है। लेकिन उसके कुछ डेमेरिट्स भी हैं, ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करना भी आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। तो चीज़ों को बहुत ही बुद्धिमानी से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको हमेशा उसका अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरह से इस पाठ का जो वाक्यार्थ है, संधियों का विन्यास है, वो मैंने आपको बताया है। इस पाठ को वापस आप सुनिएगा, पढ़िएगा और जितनी भी संधियाँ मैंने बताई उसको सबको अलग करना है। तो आज के लिए आपका जो गृह कार्य होगा वो इसी से संबंधित होगा। आपको दिए गए पाठ में जो संधियाँ आई हैं उन सारी संधियों को अलग करना है। चलिए पाठ का शब्दार्थ देख लेते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, यहाँ पे जानना नहीं छपा हुआ है, जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस से कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्यण आसानी से सुगमता से, संदर्श दिखलाकर, चिकित्सालय चिकित्सालय, यहाँ पे भी संधि चिकित्सा प्लस आलय दीर्घ संधि हुई है, चिकित्सालय। वस्त्र पुट के जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। ठीक है, तो ये आपका शब्दार्थ हुआ। आगे आपको जो इसके अभ्यास हैं वो आपको अगली कक्षा में दिए जाएंगे आपके गूगल क्लासरूम में। आपसे मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों को गूगल क्लासरूम को बिल्कुल अच्छे से प्रयोग में लाना है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सभी लोग उसमें इंटर हो जाइए, अपने आप को दाखिल कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।